चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, एक होता है सोना और एक होता है पीतल। आप कहाँ बैठे हो? पीतल में बैठे हो या सोना में बैठे हो? यहाँ का तो पत्थर भी सोना है, इसका नाम ही सोना गिर है ना? तो आप सोने पर बैठे हो या पीतल पर बैठे हो? सोने पर। आप क्या हो, सोना या पीतल? ये तो आपने मान लिया कि आप सोने पर बैठे हो, मगर आप क्या हो, सोना या पीतल? अब मैं क्वालिटी बता देती हूँ। मैं आपको थर्मामीटर दे देती हूँ, आप लगा के देख लेना कि आप सोना हो कि पीतल हो। सोने का रंग पीला, पीतल का रंग पीला। दोनों धातु हैं, दोनों मेटल हैं, है ना? सोने की कीमत कितने रुपए किलो? अरे बताइए ना। 60 लाख रुपया किलो सोना। और पीतल? अरे बोलिए ना, 500 रुपया किलो। ठीक है, दोनों पीले हैं, फिर दोनों में इतना अंतर क्यों? यदि पीतल को अच्छे से चमका दिया जाए तो सोने से कम नहीं लगता, बिल्कुल सोने जैसे चमकता है। यदि अच्छी खटाई वटाई लगा के बढ़िया चमका दिया जाए। पहले की महिलाएं पीतल के बर्तन घर में होते थे, कैसे साफ करती थी? सोने से, हाँ, नींबू से रगड़ रगड़ के साफ करती थी, सोने से चमकते थे, है ना? तो जो पीतल है और सोना है, दोनों पीला होने के बाद दोनों के रेट में इतना अंतर क्यों? यदि आपको कहा जाए कि ये हार पीतल का है और आप पहन लो, तो पहनोगे? और मजबूरी में पहनना पड़ जाए तो? अरे बोलिए ना। दिमाग में टेंशन रहेगी। क्या टेंशन रहेगी? हम इतने गरीब हैं, हमारे पास सोने का भी हार नहीं है, हमें तो नकली पहनना पड़ता है दिमाग में। और जिसके गले में सोने का हार होगा, उसे देख देख के ऐसा लगेगा कि वो दिन कब आएगा जब ऐसा सोने का हार मेरे गले में भी होगा। जबकि दोनों की जो वो दिखने में लुक है वो एक सा आ रहा है, कहीं अंतर नहीं। यदि सामान्य व्यक्ति पीतल के हार को देखे तो उसे यही लगेगा कि ये सोने का है, लेकिन आपको पता है कि ये पीतल का है, उसको नहीं पता सामने वाले को। ठीक है, लेकिन आप महसूस करेंगे, क्या करें, इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास में। ऐसा विचार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दोनों में इतना अंतर क्यों? प्रश्न तो ये है मेरा। चलिए, आप उत्तर नहीं देते, मैं ही दे देती हूँ, है ना? पीतल में प्रभावित होने का गुण है और सोने में प्रभावित होने का गुण नहीं है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कादे में हेम अमल है। कादे यानी कीचड़, कीचड़ में हेम यानी सोना, अमल यानी निर्मल है। कीचड़ में जाकर के भी सोना काला नहीं पड़ता है, और पीतल के बर्तन को जरा सा बाहर रख दिया जाए काला पड़ जाएगा, और कीचड़ में चला जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या। बोलिए हाँ या ना? यानी पीतल बाहर की हवा से, बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर अपना गुण छोड़ देता है, और सोना
बाहर की हवा, बाहर का कीचड़, बाहर की वस्तुएं उसे प्रभावित नहीं कर पाती। वो जैसा था वैसे ही है, वैसे ही रहता है। उसे किसी की संगति का असर नहीं पड़ता है और सोना काला हो जाता है। इसीलिए पीतल का भाव 500 रुपये किलो और इसीलिए सोने का भाव 60 लाख रुपया किलो। कितना अंतर है! बस ये अंतर एक मिथ्या दृष्टि में और एक सम्यक दृष्टि में है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो कीमत 500 रुपये वाली है और सम्यक दृष्टि है तो कीमत एकदम जंप मारेगी और 60 लाख हो जाएगी। सम्यक दर्शन से हमारी क्वालिटी में इतना अंतर आ जाता है, इतना प्रभाव है सम्यक दर्शन का। अब कमी कहाँ है? प्रभावित होने की कमी है। किसकी कमी है? जैसे पीतल प्रभावित हो जाता है, ऐसे हम भी प्रभावित हो जाते हैं। टीवी में देखा शराब पी रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा उन्हें शराब पीने से, चल एक बार पी के देखें तो सही कैसी लगती है। जब इन्हें कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ तो हो गई ना, तभी तो ये लोग पी रही ना, ऐसे कैसे पी सकते हैं, चलो मैं भी पी के देख, हम भी पी के देखेंगे। टीवी में देखकर भाव उत्पन्न हो गए, किसके? शराब पीने के। देख करके प्रभावित हो गए, पर भावित, पर के प्रभाव में आना, प्रभावित यानी प्रभावित। टीवी में सिगरेट पीते देखा, हाँ हम भी ऐसी सिगरेट पिएंगे। अब शुरुआत में तो एकदम से सबके सामने पिएंगे नहीं, तो पहले छुप छुप के पिएंगे, किसी गली में पिएंगे, छत पे जाके पिएंगे, कहीं छुप छुप के पिएंगे। फिर लगेगा हाँ कुछ तो होगा, एक बार पी अच्छी सी नहीं लगी, अरे वो तो बहुत पीते हैं, कुछ तो होगा, थोड़ी और पीते हैं, थोड़ी और पीते, और फिर उसका व्यसन आ जाता है। प्रभावित हो गए। क्या हो गए? उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, अब की बार मार्केट जाऊंगी ना तो मैं भी ऐसे ही देख के लाऊंगी, ऐसे कपड़े मैं भी पहनूंगी। प्रभावित हो गए। उसने ऐसे बाल कटवाए हैं, अच्छे लगे, उसकी कटिंग अच्छी है बाल की, अब की बार मैं भी ऐसी कटवाऊंगी। लो प्रभावित हो गए हैं। उसने ऐसा डायमंड सेट पहना है, मैं भी अब की बार ऐसे ही खरीद के लाऊंगी। लो प्रभावित हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? चीज मिल गई। प्रभावित होने के बाद क्या स्थिति बनती है? प्रभावित होने के बाद इच्छाएं जागृत होती है। प्रभावित हुए और इच्छाएं शुरू। अब मान लो तुम्हारा पुण्य का उदय है, इच्छा पूरी हो गई, डायमंड सेट चाहिए था, पैसा बहुत है घर में, मिल गया, तो अभिमान क्या आ गया? अभिमान, मेरे पास तो डायमंड सेट है, मेरी देवरानी तो गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास में, उसका पति तो कुछ नहीं कमाता, मेरे देवर तो बेकार हैं बिल्कुल। अभिमान आ गया। और नहीं मिला डायमंड सेट तो हीन भावना आ गई। देखो मेरी जेठानी ने तो डायमंड सेट खरीद लिया, मेरे पास तो है ही नहीं है। अब वो अपने पति को परेशान करेगी, तुम तो कुछ नहीं करते हो। उसको देखो, उसका पति डायमंड सेट दिलवाता है, मेरी जेठानी देखो कैसी बन ठन के रहती है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। क्या हो रहे? प्रभावित। क्या हो रहे हैं? किससे हो रहे हैं? वस्तुओं से। किससे हो रहे हैं? बाहर की वस्तुओं से। मोहल्ले में तुम्हारी पड़ोस में गाड़ी आ गई, अब तुम्हारे अंदर क्या स्टार्ट, उठा पटक, मैं भी क्या करूं कि गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी हो जाए, मैं भी गाड़ी जब तक आएगी नहीं तब तक मेरे मन को चैन मिलने वाली नहीं है। गाड़ी उसकी आई है और उठा पटक तुम्हारे अंदर में मच गई है। सामने वाले की गाड़ी ने आपको क्या किया? प्रभावित किया। अब कुछ ना हो तो कर्जा लेके गाड़ी लेंगे, मगर गाड़ी जरूर लेंगे, क्योंकि जब उसके घर के सामने गाड़ी खड़ी है तो मेरे घर के सामने स्कूटर कैसे रह सकती है? मेरे घर के सामने भी गाड़ी होनी चाहिए। तो संसार में केवल एक ही काम चल रहा है, प्रभावित होना। लेकिन सम्यक दृष्टि होता है वो बाहर की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता है।
बाहर की सुंदरता से प्रभावित नहीं होता है, बाहर की चीज़ें उसे आकर्षित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उसने भगवान को देखा है, उसने परमात्मा को देखा है, और जिसने परमात्मा को देखा है उसने अपनी आत्मा को देखा है, और जिसने अपनी आत्मा को देख लिया तो आत्मा को छोड़कर वो पर से प्रभावित नहीं होता है, वो अपनी आत्मा से प्रभावित हो गया है। जो अपनी आत्मा से प्रभावित हो जाता है वो बाहर की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता है, और जो अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है वो सारी जिंदगी इच्छाओं का जाल बनाता है, टारगेट फिक्स करता है। मेरी जॉब लग जाएगी तो सबसे पहले मैं ये खरीदूंगा, फिर इसके बाद मैं ये खरीदूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो बाहर के टारगेट फिक्स करता है। और जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है वो अपने मोक्ष के टारगेट फिक्स करता है। इस महीने में मैंने इतने उपवास कर लिए, अब मुझे इतने करने हैं। मैं 2 घंटे रोज़ स्वाध्याय करता हूँ, अब की बार से मैं 3 घंटे अगले महीने से करूँगा। अब मैंने इतने प्रवचन सुने हैं, अब इनका प्रवचन और सुनूंगा। अब मैं इतने नोट्स बनाऊँगा, अब मैं इतनी माला फेरूँगा, अब मैं इतना ध्यान करूँगा। उसके वो टारगेट होते हैं और वो सही जगह है। बाहर वाला कहाँ तक पहुँचेगा? संसार का सारा धन तुम्हारे पल्ले में तो नहीं आने वाला। कितना इकट्ठा कर पाओगे? और जितना इकट्ठा करोगे क्या वो साथ ले जाओगे? अरे बोलिए ना, हमारी ज़रूरत कितनी है? रोटी, कपड़ा, मकान, इतने में काम चल सकता है। लेकिन इच्छाओं का जाल है। रोटी ऐसी नहीं, डोसा होनी चाहिए, इडली होनी चाहिए, बर्गर होना चाहिए, पिज़्ज़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। इच्छाओं का जाल। कपड़े, कपड़े नहीं होते हैं। कपड़े इस डिज़ाइन के होने चाहिए, इस रंग के होने चाहिए, इसमें ये लगा होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए। ये इच्छाओं का जाल। सारी जिंदगी इच्छाएं पैदा होती हैं, उनकी पूर्ति करते हैं, और एक दिन वो तो पूरी होती नहीं है और हम पूरे हो जाते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? हम पूरे हो जाते हैं इच्छाओं को पूरा करते करते। जैसे सागर में लहर है, कोई सागर के किनारे कभी आप लोग बैठे हैं? बैठे हो? हैं? किनारे बैठो, एक लहर आई 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 आई, किनारे पे ख़त्म हो गई, और जब तक ये ख़त्म हुई वो सामने से दूसरी आ गई, वो आई आई आई, फिर ये भी ख़त्म हो गई, फिर तीसरी वो शुरू हो गई। ये लहरें कब से उठ रही हैं? अनंत काल से। जब से सागर है तब से लहरें हैं। और ये इच्छाएं कब से हैं? जब से मोह हैं तब से इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ध्यान से, धर्म ध्यान से इन इच्छाओं पर कंट्रोल किया जाता है। ये तो कभी पूरी होने वाली। आदमी बूढ़ा हो जाए, खाने की इच्छा कम हुई है? बचपन में भी खाते थे तो बचपन में तो चलो ठीक है, पच जाता था, खेल लेते थे, कूद लेते थे। अब बुढ़ापा आया, ना चला जाता, ना फिरा जाता, ना काम करते, पचता है नहीं है, और खाने की इच्छा तैयार खड़ी है। शरीर बूढ़ा हो गया, मन बूढ़ा नहीं होता है। बुढ़ापा मन पे नहीं आता है। जब बूढ़े लोग इच्छाएं करते ना तो जवान लोग हंसते, बूढ़े हो गए मगर तुम्हारी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। अब वो क्या करें? शरीर ही तो बूढ़ा हुआ है, दिमाग तो बूढ़ा नहीं हुआ है। यदि दिमाग को, मन को बूढ़ा करना है तो जवानी में भी हो सकता है, और धर्म ना हो तो बुढ़ापे में भी नहीं होता है। बुढ़ापे में भी पाप में ही पड़े रहते हैं। ना खाने की इच्छा कम होती, ना देखने की इच्छा कम होती, ना घूमने की इच्छा कम होती, ना शादी ब्याह में जाने की इच्छा कम होती, ना मेहंदी लगाने की इच्छा कम होती, ना सजने संवरने की इच्छा कम होती। घर में किसी के लिए साड़ी आ तो जाए, और घर में बूढ़े के लिए ना आए, रोने बैठ जाएंगे। हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। हमारे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है कि घर में हम भी हैं। अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उन्होंने धर्म के माध्यम से अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया है।
और ये इच्छाओं के यदि तुम जवानी में कंट्रोल कर लो तो बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा। अब जवानी में क्या किया, वही संस्कार हैं इच्छाओं के, और वो इच्छाओं के संस्कार ऐसे गहरे पड़ जाते हैं कि बुढ़ापा आने के बाद भी नहीं छूटते हैं। तो सारी जिंदगी क्या हुए, प्रभावित। किससे प्रभावित हुए, दूसरों से प्रभावित। जो अपनी आत्मा से और जो वीतराग भगवान से प्रभावित है वो सम्यक दृष्टि, और जो केवल बाहर से प्रभावित हुए और अपने आप को भूला बैठा है वो उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। क्या कहते हैं, अभी मैं छोड़ने को नहीं कह रही कि आप सजना संवरना छोड़ दो, आप खाना पीना छोड़ दो, अभी केवल भाव बनाओ, अभी केवल जानो, अभी केवल देखो, अभी केवल श्रद्धा को दृढ़ करो कि जो ये बात भगवान महावीर ने कही है वो 100% यही सही है, इसके सिवा कुछ और सही है ही नहीं है। श्रद्धान पक्का करो। अभी घर छोड़ने नहीं कह रही हूँ, नहीं तो आप कहोगे अब माता जी को तो क्या है, माता जी को तो बात ही करनी, उन्होंने तो घर छोड़ दिया, उनके बाल बच्चे नहीं हैं, उन्हें किसी की शादी में नहीं जाना, उन्हें किसी के ब्याह में नहीं जाना, उनके कोई बच्चे नहीं कि उन्हें शादी वादी करना, अब हमारी तो घर गृहस्थी, हमें देखना तो पड़ता है। अरे बोलिए ना, ऐसा विचार मन में आ सकता है ना। लेकिन श्रद्धान और क्रिया दोनों में अंतर है। श्रद्धान अलग चीज है और क्रिया अलग चीज है। श्रद्धान में केवल श्रद्धा करनी है, जैसे आप भोजन कर रहे हो, अब आपकी श्रद्धा ये है कि वीतरागी प्रभु भोजन नहीं करते हैं, ठीक है, और मेरी आत्मा भी उन्हीं प्रभु के जैसे है, वो भी भोजन नहीं करती है, लेकिन आज मजबूरी है कि खाना पड़ रहा है, ये है श्रद्धा। घर में रहते हो, दीक्षा नहीं ली है, आप सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते, आपके बाल बच्चे हैं, आप सुहागन हैं, आपका परिवार है, तो आपको रंगीन कपड़े पहनने तो पड़ेंगे, लेकिन दिमाग में जो रंग भरे हैं ना उनको तो हटा सकते हैं। दिमाग का रंग उड़ाना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। शरीर में रंगीन कपड़े पहने हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिमाग में जो डिमांड आती ना, ये कलर नहीं, ये कलर, ये कहाँ से खरीद के ले आई, उसने ऐसी गिफ्ट दे दी, मुझे तो बिल्कुल ये कलर पसंद नहीं है, अब कैसे पहनूंगी, मैं भी किसी को दे दूंगी। अरे बोलिए ना, है ना। तो एक होती है श्रद्धा, तो श्रद्धा मजबूत करो, बाहर का काम त्याग बाद में हो जाएगा। श्रद्धा को मजबूत करना है, स्वाध्याय करना। क्या करें इसके लिए, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, भगवान के दर्शन ध्यान से करो, पूजा करो, है भक्ति करो, और बैठ के चिंतन मनन करो। इन चीज़ों से जब आपका मन शांत होगा तो जिन चीज़ों के लिए आप लड़ते थे, जिन चीज़ों के लिए आप दूसरों को परेशान करते थे, वो परेशानी, वो लड़ाई, वो कलेश सब बंद हो जाएगा, और आपका मन भी शांत हो जाएगा, और धर्म करने में मन भी लगेगा। और जब तक इन इच्छाओं के जाल में उलझे रहेंगे तब तक हमारा धर्म करने में भी मन लगने वाला नहीं है। इंसान जब जन्म लेता है तो कितने पैर होते हैं, अरे बोलिए ना, 2 पैर होते हैं। फिर शादी होती है तो बोलिए बोलिए, 4 पैर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हम 2 हमारे 2 हो जाते हैं, तो कितने पैर हो गए, 8 पैर हो गए। मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8। मकड़ी का काम क्या है, जाला बनाना। फिर क्या करती, सारी जिंदगी उसी जाले में घूमती रहती है, और फिर एक दिन उसी जाले में फंस के मर जाती है। बस इंसान भी क्या कर रहा है, अरे बोलिए ना, इंसान भी क्या कर रहा है, संसार का जाल सारी जिंदगी बुनता है, और फिर एक दिन उसी जाल में फंस के मर जाता है। फिर अगले जन्म में जाता है, फिर दूसरा जाल बनाता है, फिर घूमता रहता है, फिर तीसरे जन्म में जाता है। क्या किया अनंत काल से,
इन इच्छाओं के जाल से बाहर निकलो, आओ अपने आप में, देखो अपनी आत्मा को, देखो खुद के परमात्मा को, मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है। प्रभावित मत हो। क्या इंजीनियर देखा तो मुझे इंजीनियर बनना है, सीए को देखा तो मुझे सीए बनना है, डॉक्टर को देखा तो मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट को देखा तो मुझे पायलट बनना है, नेता को देखा तो मुझे भी नेता बनना है। अरे भगवान को देख के कभी भावना आई कि मुझे भी भगवान बनना है? कभी साधु संत को देखकर भावना आई कि मुझे भी साधु संत बनना है? नहीं। जिसमें इच्छाएं हैं, मुझे वो सब चीज़ अच्छी लगती, क्योंकि हमारी संख्या कम है। क्या पिच्छी वालों की संख्या कम है, और तुम्हारे से तो सारा संसार भरा पड़ा है, सारी दुनिया भरी पड़ी है तुमसे। तो तुम जहाँ भी बैठते हो भीड़ में खो जाते हो, और हम जहाँ भी जाते हैं अलग नजर आते हैं। बंधुओं, सोना और पीतल, फिर आ जाते हैं वापस वही। अब बताओ कौन सोना है, कौन पीतल है? आप कौन हैं? अब तो ये बता दो। पित्तल ही हैं। हाँ चलो, अब तो समझ में आ गई बात। अब तो आपने निर्णय ले लिया कि हम पीतल हैं। क्या हम सोना बन सकते हैं? क्या हमारे अंदर संभावना है कि हम सोना बन जाएं? यदि है तो संभावना को उद्घाटित करो, उस संभावना की क्वालिटी को बढ़ाओ और वहां तक पहुंचने का प्रयास करो। क्योंकि इच्छाओं के जाल में तो देखो सारी जिंदगी घूमते रहना, कहीं गोल है पूरा। कैसा है? छोर नहीं है उसका कि इस छोर से इस पे आ गए और इस पे आ गए, नहीं, वो गोल है। जैसे कोल्हू का बैल होता ना, आपने कोल्हू देखा है? ऐसे एक बीच में मोटी सी लकड़ी लगी होती है, और नीचे उसमें कुछ डालने के लिए, तेल निकालने के लिए, सामान डालने के लिए जगह बनी होती है, और उसमें कुछ ऐसे यंत्र फिट होते हैं, और उसके 4-5 फीट दूर एक डंडा निकाल के यहाँ से उसमें एक बैल को लगा देते हैं, और बैल की आँख पे पट्टी बांध देते हैं, और उस बैल को हाँकना शुरू कर देते हैं, तो वो गोल गोल घूमता है। तो उसके घूमने से वो जो सामान पड़ा होता है, चाहे तिल हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे, उसका तेल निकलने लगता है। वो उसमें टाइट होता तो वो तेल निकलता है। तो वो जो कोल्हू का बैल होता है ना, जब सुबह चलना शुरू करता है तो शाम तक चलता रहता है। आँख पे पट्टी बंधी है, तो विचार करता है अब तो मैं बहुत दूर आ गया होऊंगा। क्या सोचता है? अब तो मैं सुबह से चल रहा हूँ, थक गया हूँ, अब तो मैं बहुत दूर आ गया होऊंगा। और जब आँख से पट्टी खुलती है तो पता चलता है वो जहाँ था वही है। ऐसे ही एक इंसान बचपन में छोटा होता है, चलना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, पढ़ाई करना शुरू करता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और काम करना शुरू करता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, और काम करना शुरू करता है। ऐसे करते करते बुढ़ापा आता है। पता चलता हम बहुत दूर निकल गए होंगे, लेकिन पता चलता हम जैसे बचपन में थे वैसे ही आज है। इसलिए कहावत बना दी, जैसे बच्चे वैसे ही बूढ़े। वो कोल्हू का बैल वाले के साथ में ये कहावत है, सबके साथ में नहीं है। ज्ञानी के साथ ये कहावत नहीं है, ये तो अज्ञानी की कहावत है कि जैसे जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं, सारी जिंदगी चलते हो। अरे बोलिए ना, चलते हो कि नहीं चलते हो? हैं? कौन कौन चल रहा है? चींटी चल रही कि नहीं चल रही? चल रही है। अच्छा, और मक्खी उड़ती भी है और चलती, दो काम करती। वो तो जल्दी मंजिल पे पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी? अच्छा, जो मोहल्ले में कुत्ते घूम रहे हैं वो भी चलते नहीं चलते हैं? वो भी चलते। जो पेड़ पे चिड़िया रह रही है वो भी भागती रहती है यहाँ से वहाँ, है ना? जो गाय भैंस आदि हैं वो, और जो घोड़ा है वो तो बहुत तेज चलता है।
वो तो बहुत दूर निकल, तुमसे भी आगे पहुंच जाएगा, तुमसे ज़्यादा तेज चाल है, तुमसे आगे निकल जाएगा वो। अरे बोलिए ना। और तुम भी चल रहे हो, बचपन में चलना सीखा था, आज तक रुके? नहीं रुके, अभी तक चल रहे हो, तो मंजिल तो बहुत आगे बढ़ गई होगी। मंजिल पहुंचने में आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मंजिल है क्या? मंजिल बनाई क्या? दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान। इससे क्या ज़्यादा जाते हो? जैसे वो कोल्हू का बैल गोल गोल, वैसे तुम भी दुकान और मकान। ठीक है। अच्छा, अब महिलाएं जो घर में रहती हैं, किचन से कमरा, कमरा से किचन, किचन से कमरा, कमरा से किचन। अरे बोलिए ना, इससे ज़्यादा कुछ? थोड़ी और स्टैंडर्ड वाली आज की महिलाएं आ जाएं तो चलो ऑफिस चली जाती हैं, तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। यही है ना। तो तुम्हारा टारगेट है क्या? तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम लक्ष्य तो फिक्स करो कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। कि बिना मंजिल के चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, पाँव को थकाए जा रहे, लेकिन मंजिल का तो पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। मंजिल हमारी मोक्ष है। वो भजन है ना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। एक दिन गोरा तन ये तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कोई बचा ना पाएगा, कहीं तो तुझे को पड़ेगा जाना, कहीं तो तुझे को ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ, सभी बोले ना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, आना आया कहाँ से, आया कहाँ से, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ना ढूंढ ले ठिकाना चेतन। जब तक तन में प्राण ये बसते, सब तुझको अपनाएंगे, सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण ये तन में, देख तुझे घबराएंगे, देख तुझे घबराएंगे। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। भोजन में साग का, भगवान में वीतराग का, और जैन धर्म में त्याग का। कोयल के मीठे बोल का, रजाई में खोल का, और मन को करने में कंट्रोल का। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और कंट्रोल करने में इच्छाओं का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और दुख दूर करने में धर्म का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आज आपके आने में सोना गिर का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का, और आने वालों में झालावाड़ का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? दिल्ली। अच्छा। शरीर में झिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। पक्षियों में शुतुरमुर्ग का,
गणित में वर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। आगरा। कल्पना है क्या? अच्छा अच्छा। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का। कोडरमा। अच्छा। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का और आने वालों में कोडरमा का। उदयपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में उदयपुर का। सीतापुर। पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। सीता मऊ। अच्छा। बाल कटाने में नाऊ का, त्रियंचों में काऊ का और आने वालों में सीता मऊ का। ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। मुरैने कि मुरैना? मुरैना। अच्छा। चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का और आने वालों में मुरैना का। बांसवाड़ा। अच्छा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का। बोलिए 24वें भगवान की। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, वर्ष 2023 के अंतिम दिन चल रहे हैं। मैं आपको आने वाली 31 दिसंबर 2023 को सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और वर्ष 2023 को अलविदा करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करके। उस दिन शाम को 7 बजे से बड़े बाबा की महाआरती, भक्तामर पाठ रिद्धि मंत्रों के साथ में और भव्य भजन संध्या होगी और रात को ठीक 12 बजे नववर्ष 2024 का आगाज करेंगे बड़े बाबा की 108 दीपकुश महाआरती के साथ में। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है। वर्ष 2024 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार को सुबह बड़े बाबा का 1008 कलश से महामस्तकाभिषेक विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में होगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और नव वर्ष का आगाज करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी, विशेष शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। इच्छा में माताजी, इच्छा में आज हमें यहाँ पे बहुत ही आनंद आया। यहाँ पर आके जहाजपुर में आके इतना आनंद आया है। मुनीश्वरनाथ बाबा के दरबार में आके अभिषेक करके बहुत ही ज्यादा आनंद आया है। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के
तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।